नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है। आज की ये चर्चा उसी पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ किया, क्या वो अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते किया, पर्सनल एम्बिशन जिसको हम कह सकते हैं, या वो वाकई में बहुत ही मूल्य आधारित राजनीति करना चाहते हैं, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इस पर एक बड़ी बहस इस देश में हो सकती है, उस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज का दिन इस बात का है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खानदानी तौर पर कांग्रेसी है, जिसके पिता कांग्रेस पे रहे, जिसके पिता ने कांग्रेस के वक्त में काफ़ी नाम कमाया, माधवराव सिंधिया ने, जिनकी एक विमान हादसे में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 4 बार का एमपी रहा, जो 18 साल तक पार्टी की सेवा करता रहा, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो अपने धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। बहुत से किस्से कहानियाँ आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जब माधवराव सिंधिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद थे, वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग वाली सेरेमनी चल रही थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर बहुत खुशी नहीं थी। उनका चेहरा काफ़ी कहते हैं ना, संजीदा था, गंभीर की उसकी मुद्राओं में वो बैठे हुए थे। चेहरे पे मुस्कुराहट मुश्किल से उस 20 मिनट के दौरान एक बार ही या 1 या 2 बार ही देखने को मिली होगी। और काफ़ी परिपक्वता के साथ, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने वहाँ मौजूद पत्रकारों को संबोधित किया कि आखिरकार क्यों वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और क्यों वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उस बीजेपी का जिसकी लीडरशिप को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने भाषणों में निशाने पर लेते रहे। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो, या फिर किसी भी तरह की महंगाई पे चर्चा हो, इकोनॉमी पे चर्चा हो, हर जगह पर अपने भाषणों में, चाहे वो संसद के अंदर दिए हों, चाहे वो चुनावी रैलियों में दिए हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर हमेशा नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे बीजेपी आरएसएस, नंबर 3 पे अमित शाह हमेशा रहे। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक इतना कांग्रेस का लॉयलिस्ट, जो 4 बार का आपका सांसद है, जो केंद्र में मंत्री रह चुका, जो कि पार्टी के उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बना प्रियंका गांधी के साथ यूपी चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले, हर जगह पार्टी ने उसको इम्पोर्टेंस दी। लेकिन आखिरी के 15-16 महीने, यानी आज से लेके अगर हम दिसंबर 2018 तक चले जाएं, तो करीब 16-17 महीने ये ऐसे बीते हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगा कि कांग्रेस आलाकमान उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो तरजीह नहीं दे रहा है जिसकी वो डिज़र्व करते हैं। शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के चुनावों में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे अधिक रैलियां की थी और वो खुद मुख्यमंत्री बनने का अपना दावा पेश कर रहे थे, लेकिन ना विधायकों को वो समझा पाए, ना आलाकमान को अपने साथ ला पाए। और आलम यह हुआ कि दिग्विजय सिंह नाम के नेता ने, जो कि बड़े नेता हैं, उन दिग्विजय सिंह ने खेल किया। उन दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पर कतर दिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक कुर्सी आते आते रह गई। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का, मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। तो आलम यह हुआ इस पूरी परिस्थिति में, वो
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के लिए असेट थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, संसद में भी उनके बगल की कुर्सी उनको मिली हुई थी। इस बार तो चुनाव हार गए वो, लेकिन बीती लोकसभा तक। तो उस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर किनारे कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उनके लोगों को उस तरह के पोर्टफोलियोज नहीं मिले, उनके विधायकों को उस तरह के इंपॉर्टेंस भाव नहीं मिले जैसा जिसका कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कि चाह रहे थे। वो शिकायत लेकर आना चाहते थे राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से। वो राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कांग्रेस आलाकमान को भी नहीं पता है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगने लगा कि वो पार्टी के अंदर अनाथ हो गए हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा है। और अंत में वही हुआ जिसका डर था। वो इतना उनको पुश टू द वॉल कहते हैं ना, इतना उनको दीवार के पास घेर दिया कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम घुटने लगा। उनको लगा कि पार्टी से बाहर निकलना ही बेहतर है। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो उसके बाद बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। इस पूरे खेल में मेरा सवाल सबसे बड़ा अगर किसी से है तो वो राहुल गांधी से है। 16 महीने से ये ड्रामा चल रहा है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान क्या कर रहा था? ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। उनको उप मुख्यमंत्री ऑफर किया गया जिसका उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालना चाहते थे जो कि उनको नहीं दी गई। बीते 16-17 महीने से कमलनाथ दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। रही सही बात, जो विधायकों को काम मिलना चाहिए था वो काम वैसा नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह ने पूरा, कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता में दिग्विजय सिंह का इस वक्त बोलबाला चल रहा है। जो वो चाहते हैं वही कमलनाथ करते हैं, वही कमलनाथ से वो करवा पाते हैं। और कोई इतना नज़दीकी नहीं है सत्ता के जितना दिग्विजय सिंह नज़दीकी हैं। ऐसे में इस युवा नेता को जो कि 50 साल का हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको राहुल गांधी को अपने साथ लेना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी, एक पैचअप करने की एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। लेकिन पूरी तरीके से गांधी परिवार इसमें फेल हो गया। वो प्रियंका जो ज्योति के साथ काम संभाल रही थी यूपी में, वो कुछ नहीं कर पाई। वो राहुल गांधी जो कि संसद में साथ बैठते थे, जो कि ज्योतिरादित्य को अपना मित्र कहते हैं, ज्योति भी उनको अपना मित्र कहते हैं, वो उनको नहीं वक्त दे पाए, उनसे नहीं मिल पाए, उनको नहीं समझा पाए। यही बात सोनिया गांधी के लिए जाती है कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ये नहीं समझा पाई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ज़रूरी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश के खाते से नहीं निकला है, वो पूरी की पूरी सरकार लेके निकला है। आलम यह है, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो अगले कुछ घंटों में अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार विश्वास प्रस्ताव में गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, तो मान के चलिए इसकी बहुत बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ है, उनके तमाम साथी विधायक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। एक पूरा जीता हुआ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा और राज्यसभा की जो सीट निकलेगी वो तो निकलेगी। ज्योति सिर्फ यही तो चाह रहा था कि उसको राज्यसभा के पहले नामांकन की जो सीट है, जो टॉप प्रायोरिटी पे मानी जाती है, वो उसमें उनका नाम हो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने उनकी इस मंशा को पानी फेरने की कोशिश की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनको आश्रय नहीं दिया, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, और आलम यह हुआ कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ गांधी परिवार और उनकी लीडरशिप पर खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हर युवा नेता, हर काबिल जो आवाज़ है पार्टी की, वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से परेशान होकर पार्टी छोड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, असम के नेता हेमंत बिश्व शर्मा वो पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने एलिगेशन राहुल गांधी पर लगाया और आज की तारीख में वो बीजेपी के उत्तर पूर्वी राज्यों के सबसे बड़ा चेहरा हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के वो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। इसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी थे, वाईएसआर के बेटे, वो पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी खड़ी कर ली। आज की तारीख में वो सबसे सफल नेताओं में माने जाते हैं अपने राज्य के, आंध्र प्रदेश में। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बिल्कुल साफ ये इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व युवा लोगों को साथ पाने में नाकाम रहा है। राजस्थान में यही स्थिति चल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में हम सब जानते हैं क्या चल रहा है। पंजाब में हमने देखा अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच क्या चल रहा है, वहाँ पर चीज़ें संभाली नहीं जा सकी। हरियाणा में क्या हुआ, हुड्डा के बीच, अशोक तंवर के बीच, अशोक तंवर को पार्टी छोड़नी पड़ी। वो अशोक तंवर जो कि राहुल गांधी का टीम माने जाते थे। स्थिति ये होती जा रही है कि राहुल गांधी ने जब से इस्तीफा दिया अपनी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से, उसके बाद से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरीके से पार्टी को संभाल पाने में
असफल और नाकाम दिखाई दे रहा है। और ये बात कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए। अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही खत्म होती रही, ऐसे ही उसमें अगर दीमक लगता रहा, तो कल आलम ये होगा कि कोई पार्टी नहीं बचेगी जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र देशव्यापी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लीडरशिप की काहलेपन की वजह से, उनकी नाकाबिलियत की वजह से कि वो अपने नेताओं को, अपने लोगों को जो सालों साल आपके साथ उठे बैठे खाना खाए, उनको आप नहीं रोक पा रहे हैं, उनको आप नहीं समझा पा रहे हैं। और ज्योति के चेहरे पर आज यही था, उनके पास अपनी पार्टी को छोड़ने का गम ज़्यादा दिखाई दे रहा था, न कि खुशी बीजेपी में आने की। अगर वो खुश होते तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती, लेकिन वो साफ समझ में आ रहा था उनके मन में दुख है, क्षुब्ध है, नाराज़ है कि उनको कांग्रेस जैसी एक अपनी माँ समान पार्टी को छोड़ना पड़ा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो दो किरदार जिन्होंने उनको मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्या कहते हैं ना, मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया था, किनारे पे लाके खड़ा कर दिया था। उनके पास छोड़ के जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब कमलनाथ जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उनकी सरकार अगर गिर जाती है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इस बार तो बीजेपी को बैठे ठाले बगैर चुनाव लड़े एक राज्य अपने हाथ में मिल गया है। इसमें कोई अजीत पवार टाइप का खेल नहीं करना पड़ा, इसमें कोई दुष्यंत चौटाला टाइप के आदमी को मिलाना नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लीडरशिप की नाकाबिलियत की वजह से कि वो अपने एक आला नेता को नहीं समझा पाए, एक बड़ा चेहरा पार्टी से निकल गया, जो अच्छा वक्ता है, जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो अच्छा सफल मंत्री रहा, जिसकी पार्टी के अंदर पकड़ है, जो एक पॉपुलर फेसेस में उसके नाम माना जाता है। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ आप कह सकते हैं कांग्रेस का आला कमान, जिन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर लगाम नहीं लगाई। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।